हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन जो है वो एक तरह से क्रो ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल कौवा होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है और पूरा ब्लैक होता है। एंड फॉक्स आप जानते ही हैं, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होती है। तो इस चैप्टर को रीड करें और इसके एक्सप्लेनेशन को समझें। उससे पहले कुछ बेसिक से एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हम उसको देखेंगे। Let us do these activities before we read. First question है हमारा, we know the frog croak did not know did you know that raven also croak। जिस तरह से हमारा फ्रॉग होता है ना, क्रॉक करता है, यानी कि ऐसे तो हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं कि टर्टल की आवाज़ है ना, लेकिन इंग्लिश में फ्रॉग को क्रॉक बोलते हैं, फ्रॉग की आवाज़ को। सेम वैसे ही जो रेवन है वो भी क्रॉक करता है। सेकंड है, Which animal is show to be cunning in stories? Circle the correct answers. तो cunning मीन्स होता है चालाक। तो चालाक कौन होता है? तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चालाक जो है वो फॉक्स होता है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। ओके, तो स्टोरी का पिक्चर है जिसमें ये रेवन दिख रहा है जो पेड़ की टहनी पर बैठे हुए हैं, एंड ये फॉक्स है जो कि नीचे ज़मीन पे बैठे हैं। अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। Okay, let us read. Mr. Raven was perched upon a lime, and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. So, Mr. Raven, perched means होता है ऊंचाई पर बैठना, ठीक है। lime means होता है टहनिया, and fox looked up means होता है देखना, एंड रेवन हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना, एंड ग्रेट बिग बीक मीन्स होता है बड़ी सी चोंच, मोर्सल होता है फूड, है ना, पीस ऑफ ब्रेड या फिर निवाला जिसको बोल सकते हैं हम, एंड गो फॉर टू सिक, सिक मीन्स होता है दूर से देखना, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो मिस्टर रेवन है वॉच पर्च्ड अपॉन अ लाइन, जो मिस्टर रेवन है वो पेड़ की टहनियों पर ऊंचाई पे थोड़ी बैठे हुए हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स, फॉक्स जिसका नाम रेनार्ड है, वो लुक्ड अप, वो उनको देखती है, दूर से देखती है। फॉर द रेवन हेल्ड, वो पकड़े हुए हैं अपने बड़े से चोंच में, अ मोर्सल, एक पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, वो उसको दूर से देखती है ना। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माई वर्ड Sir Raven, you are a handsome bird. Such a feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. So, तो ये जो फॉक्स है वो एडमायरिंग मीन्स होता है तारीफ करने वाला, एडमायरिंग टोन मीन्स मतलब तारीफ करना, है ना। तो जो फॉक्स है वो उसकी तारीफ करती है क्रो की, कि सर रेवन, वो उसको तारीफ में सर बोलती है। यू आर अ हैंडसम बर्ड, ठीक है, तुम बहुत ही सुंदर बर्ड हो। सच अ फीदर, और तुम्हारे जो फीदर है वो भी बहुत ही सुंदर है ना, तुम्हारे जो पंख हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गा दो, तो द बर्ड्स दीज वुड्स, वुड्स मीन्स होते हैं छोटे जंगल, तो इस जो जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं, वुड कॉल यू किंग, तो तुम्हें राजा बोलेंगे, है ना। अगर तुम सिर्फ गा दो तो तुमको इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो तुमको किंग बोलेंगे, है ना, राजा बोलेंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed, ठीक है। आइड मीन्स होता है नज़र, है ना, किसी चीज़ पर किसी की नज़र होती है उसको बोलते हैं आइड, ठीक है। तो रेवन जो कि नहीं समझ सका इस मजाक को, कि वो ऐसी मजाक में मुझे झूठ बोल रही है। फॉरगॉट द हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ कर्कश आवाज़ है ना, उसकी जो आवाज़ है वो कानों को चुभने वाली आवाज़ है। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, वो घमंड में अपने बीक को खोल देता है ना। उसको जब तारीफ मिलती है तो उसको घमंड फील करता है, और उस घमंड में उसने अपनी चोंच को खोल दिया। एंड डाउन फेल द मोर्सल, और मोर्सल जो था, जो पीस ऑफ ब्रेड था, वो गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, जिस पे फॉक्स की नज़र थी। अब फॉक्स क्या होता है,
हा हा लव द फॉक्स, जो फॉक्स थी वो हंसने लगती है। एंड नाउ यू नो, तुम जानते हो ना, इग्नोर स्वीट वर्ड एंड ignore sweet words that make you glow. Pride me friend is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. So okay बच्चों, तो देखते हैं इसका क्या है। फॉक्स अब हंसने लगती है एंड तुम जानते हो कि हमें जितने भी स्वीट वर्ड होते हैं, मेक यू ग्लो, जो आपके झूठी तारीफ में कोई आपको अगर मीठे वर्ड में बोले, है ना, मीठी बातें बोले, तो आपको उसको इग्नोर करना है ना। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, क्योंकि घमंड करना जो होता है, प्राइड मीन्स होता है घमंड करना, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना काम है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो बोल रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये जो आपको लेसन मिला है उससे आप बहुत सरप्राइज़ होंगे। ठीक है, कि मतलब आपके अब अगर कभी भी लाइफ में आपको कोई स्वीट वर्ड बोल करके आपकी तारीफ़ करे, यानी झूठी तारीफ़ करे, तो आप उसको इग्नोर करेंगे और आपको ये लेसन अच्छे से मिल गया होगा कि स्वीट वर्ड में आकर के प्राइड फील करते हुए कुछ अलग करना, ये एक बहुत ही फुलिश थिंग्स है। ठीक है, सो बच्चों, ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन हो गया है। इस चैप्टर के पोएट हैं जेम्स डी ले फोंटेन। ठीक है, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।